हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर से फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेके आए हैं। आज हम फिर वीवीआई ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी ऐसा यूनिट पूछा है सेल्फ इंडक्शन का। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है हेनरी, ऑप्शन डी है गॉस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी हेनरी। सेल्फ इंडक्शन का ऐसा यूनिट हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है द डायरेक्शन ऑफ एडीज करंट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग। ऑप्शन ए है किरचॉफ्स लॉ, ऑप्शन बी है लेंस लॉ, ऑप्शन सी है प्लैंक्स लॉ, ऑप्शन डी है नन। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है लेंस लॉ, यानी ऑप्शन बी, यानी लेंस लॉ की मदद से हम एडीज लॉ का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है लेंस लॉ इज एसोसिएटेड विथ। ए है चार्ज, बी है मास, सी है एनर्जी और डी है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी एनर्जी, यानी लेंस लॉ एनर्जी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डायनेमो का वर्किंग किस प्रिंसिपल पर आधारित है। ऑप्शन ए है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक इंडक्शन और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी डायनेमो का प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, उस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है एडीज करंट कैन प्रोवाइड, यानी एडी करंट क्या प्रोवाइड कर सकता है। ऑप्शन ए है रिटार्डेशन इन स्पीड, ऑप्शन बी है हीट, ऑप्शन सी है सेपरेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये तीनों एडीज करंट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्या है। टेस्ला है, हेनरी है, वेबर है या फिर जूल पर सेकंड है। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, वेबर। हमने पिछला चैप्टर में भी इसका डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है द लॉ गवर्निंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। ऑप्शन ए है न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन बी है फैराडेज लॉ, ऑप्शन सी है ओम्स लॉ और ऑप्शन डी है एम्पेयर्स लॉ। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी फैराडेज लॉ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है लेंस लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ऑप्शन ए है चार्ज, बी है एनर्जी, सी है मास और डी है मोमेंटम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंड करता है, उसका कंसिक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, यानी वोल्ट का ऐसा यूनिट पूछ रहा है। वोल्ट किसका ऐसा यूनिट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन बी है इंड्यूस्ड करंट, ऑप्शन सी है पोटेंशियल डिफरेंस और ऑप्शन डी है बोथ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है द प्रिंसिपल ऑन विच द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड इज। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो एक बार ऑप्शन आपको दे देता हूँ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन राइट आंसर। अगर आपको नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में है एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इट्स। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी है कॉइल, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इंडक्टर अपना एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें द वर्किंग ऑफ एन इंडक्शन कॉइल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इंडक्शन कॉइल का वर्किंग किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ऑप्शन बी है
मैग्नेटिक इंडक्शन ऑप्शन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑप्शन डी है, नन ऑफ देज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में है एन इंडक्शन कॉइल गिव। इंडक्शन कॉइल क्या देता है? ये है हाई वोल्टेज एट हाई करंट, अ हाई वोल्टेज एट लो करंट, अ हाई वोल्टेज एट हाई करंट, अ लो वोल्टेज एट लो करंट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए हाई वोल्टेज एट लो करंट पे इंडक्शन कॉइल हाई वोल्टेज एट लो करंट पे देता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ए डायनेमो के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है क्रिएट्स मैकेनिकल एनर्जी, क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15, एन इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूछ रहा है। क्रिएट्स मैकेनिकल एनर्जी, क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16, voltage is induced where there is a relative motion between a conductor and another conductor, a magnetic field, an electrostatic field, D है none of these। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछ रहा है द EMF produced in a wire by its motion across a magnetic field does not depend upon, किस पे डिपेंड नहीं करता है? ए है लेंथ ऑफ द वायर, बी है द डायमीटर ऑफ द वायर, सी है द कंपोजिशन ऑफ वायर, डी है बोथ, बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बी और सी, यानी डायमीटर ऑफ द वायर और कंपोजिशन ऑफ द वायर दोनों पे डिपेंड करता है जब भी EMF प्रोड्यूस होता है किसी वायर से। और क्वेश्चन नंबर 18 देखें। इसमें पूछ रहा है द EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। पिछला क्वेश्चन में इन अ वायर पूछा था, इसमें इन अ कंडक्टर पूछ रहा है। दैट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, टोटल वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कंडक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो थ्रू कंडक्टर इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है ए मैग्नेट इज ड्रॉप डाउन अ लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब, the acceleration of the magnet will be 0 after some time, be the same throughout, increase to same value, increase continuously। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ए, बी 0 आफ्टर सम टाइम। किसी भी मैग्नेट को नीचे गिराएंगे किसी कॉपर के थ्रू तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा कुछ समय के बाद। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। टू इंडक्टर्स ईच ऑफ इंडक्टेंस L आर ज्वाइंट इन अ पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट इंडक्शन इज। अगर दो इंडक्टर को हम, जिसका इंडक्शन L है, उसको हम पैरेलल में जोड़ें तो उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा? ए है 2L, बी है L/2, सी है L, डी है 0। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी L/2। जैसे करंट में पैरेलल सीरीज में फार्मूला आता था, यहाँ भी सेम फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ एन इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L इज ज्वाइंट टू अनदर आइडेंटिकल इंडक्टर with its one end joint, the resultant inductance would become, यानी ये सीरीज पे जोड़ने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है 2L, ऑप्शन बी है L/2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी है L/4। यानी सीरीज पे अगर जोड़ेंगे तो इसका आंसर 2L होगा, यानी 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2L। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 100% flux of coil is inductance L1 is linked with the coil of inductance L2, देन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज। इसमें कोफिशिएंट कपलिंग पूछा है। इसका ऑप्शन ए है यूनिटी, ऑप्शन बी है इन्फिनिटी, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी यूनिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 5 माइक्रोहेनरी, इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज पास्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल बी।
ए है 1 वेबर, बी है 0.1 वेबर, सी है 0.01 वेबर, पॉइंट डी है 0.001 वेबर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 0.01 वेबर। क्वेश्चन नंबर 24, इफ देर आर एन टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स रिस्पेक्टिवली इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देन, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पूछा है और टर्न पूछ रहा है। आपको पता है स्टेप अप स्टेप डाउन दो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें एन का वैल्यू अलग अलग होता है। तो ऑप्शन ए देखें, N1 इज ग्रेटर देन N2, N2 इज ग्रेटर देन N1, N1 इक्वल्स टू N2 एंड ऑप्शन डी N1 इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी N1 इसमें छोटा रहता है। N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में N1 ज़्यादा रहता है N2 से, जबकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में N2 ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसफार्मर वर्क्स इन केस ऑफ ओनली DC, ओनली AC, बोथ AC एंड DC, डी है नन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है बी, यानी सिर्फ AC के टाइम पे ही ट्रांसफार्मर काम करेगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, द मटेरियल मोस्ट अप्रोप्राइट फॉर कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर के लिए सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी है अल्निको। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सॉफ्ट आयरन। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नए चैप्टर में। तब तक आप वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में डालते रहें। थैंक यू।